सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह अल्लाह का इंतखाब है। जिस तरह अंबिया अल्लाह का इंतखाब हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से नबी बन नहीं सकता, और कोई दावा करता है कि मैं नबी हूँ तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मिस्ताक है, सलासून कज़्ज़ाबून मिन बादी, कि मेरे बाद बड़े बड़े 30 कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे। तो इसलिए जिस तरह कोई आदमी खुद ब खुद नबी नहीं बन सकता बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतखाब के, इसी तरह कोई आदमी खुद सहाबी नहीं बन सकता। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी अल्लाह का इंतखाब है। कोई कितना नेक क्यों ना हो जाए, वो सहाबी के पांव की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। इस वजह से सवाल किया गया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अफ़ज़ल हैं या सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गालिबन ये सवाल हुआ था सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह से, तो सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस घोड़े पर सवार हो और उनके घोड़े की नाक के अंदर कुछ गर्द लग जाए, मट्टी पहुंच जाए, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ उस मिट्टी के बराबर भी नहीं, उस गर्द के बराबर भी नहीं। क्यों? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का इंतखाब है, सहाबी रसूल हैं। तो इसलिए मैंने बात ये की कि जिस तरह अंबिया अल्लाह का इंतखाब हैं, इसी तरह सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ये भी अल्लाह का इंतखाब है। जिस तरह अंबिया पर तनकीद नहीं हो सकती, इसी तरह सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर भी तनकीद नहीं हो सकती। जो आदमी अंबिया पर तनकीद करता है वो मुजरम है, इसी तरह जो आदमी सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर तनकीद करता है वो आदमी भी मुजरम है। अंबिया पर तनकीद करने वाला, अंबिया पर तानो तशनी करने वाला दायरा ईमान से खारिज है। इसी तरह सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर तनकीद करने वाला, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तनकीस करने वाला, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। क्यों? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अब अगर किसी को एतराज़ है तो अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ है, सहाबी पर नहीं। क्यों? सहाबी किसका इंतखाब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब है। तो सहाबी पर एतराज़ करना यह हकीकतन उस ज़ात पर इंतखाब करना है जिसको सहाबा, जिस ज़ात ने सहाबा को चुना है और चुन करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में पहुंचाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, मैंने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया और तकवा के आला मेयार पर पाया। कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं उन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं पर उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कहीं पर उलाइका हुमुर राशिदून, और कहीं पर उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। और अल्लाह की जमात पर जो एतराज़ करता है वो हकीकतन किस पर एतराज़ करता है? खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर एतराज़ करता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान महफूज रहे और अज़ाब कब्र से और आखिरत के अज़ाब से हम महफूज रहें, तो हमारे ऊपर लाज़िम है कि हमारे दिलों के अंदर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की कदर हो, उनकी अज़मत हो, उनका मर्तबा, उनका मकाम ऐसे ही हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रज़ा का ऐलान कर दिया तो फिर मुझे और आपको या किसी ऐरे गैरे को, किसी नत्तू फत्तू को कोई हक नहीं कि वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर एतराज़ कर सके या उनकी तनकीस कर सके
या उन पर तनकीद कर सके। एक लफ्ज है मासूम, एक है महफूज और एक है मगफूर। मासूम ज़ात सिर्फ और सिर्फ नबी की ज़ात है, अंबिया की ज़ात है कि जिनके अंदर गुनाह का मादा ही नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम महफूज है। जिस तरह छोटा बच्चा है अपना हाथ अपने बाप के हाथ में देता है, किसी बड़े के हाथ में देता है, तो वो नुकसान से महफूज हो जाता है। इसी तरह सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपना हाथ किसके हाथ में दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया, तो सहाबा महफूज हो गए और आखिरत के एतबार से मगफूर हो गए। आखिरत के एतबार से मगफूर हो गए क्यों? अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन।